की राजनीति में बाहुबली नेताओं का काफी बोलबाला रहा है। एक वक्त तो ऐसा था कि पूर्वांचल की चुनावी हवा का रुख ये बाहुबली ही तय किया करते थे, लेकिन अब वक्त काफी बदल गया है। अधिकतर बाहुबलियों को इस बार किसी बड़े दल ने टिकट नहीं दिया है। हालांकि कुछ ने अपने करीबियों को लड़ाने की तैयारी कर ली है। ऐसे में देखना होगा कि वह अब कितना प्रभाव जनता पर छोड़ पाते हैं। मुख्तार अंसारी, जी हाँ, पूर्वांचल की राजनीति में मुख्तार अंसारी व उनका परिवार काफी अहम माना जाता है। इन्हें सूबे का बाहुबली नेता कहा जाता है। दबंगई के मामले में इनका कोई सानी नहीं है। मऊ विधानसभा क्षेत्र से ये 5 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। 2010 में इन्हें आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण बहुजन समाजवादी पार्टी ने पार्टी से निष्कासित भी कर दिया था, लेकिन फिर बाद में इन्हें पार्टी में शामिल कर लिया गया। दरअसल 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए एक कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय कराया गया था, लेकिन अखिलेश यादव इसके लिए राजी नहीं हुए। बाद में पार्टी को ये फैसला बदलना पड़ा। कुछ ही महीनों बाद मायावती ने अंसारी परिवार को बीएसपी में शामिल कर लिया। जेल में होने के बावजूद मुख्तार का काफ़ी प्रभाव माना जाता रहा है। मुख्तार ने अपनी दबंगई के दम पर ठेकेदारी, खनन, शराब और रेलवे ठेकेदारी जैसे क्षेत्रों में अपना कब्जा जमा रखा है। इस बार उनके भाई अफजाल अंसारी को बसपा ने टिकट दिया है। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जी हाँ, राजा भैया यूपी की राजनीति में निर्दलीय विधायक के तौर पर सिक्का जमाए हुए हैं। उन पर डीएसपी जियाउल हक सहित कई लोगों की हत्या का आरोप है। उनके पैतृक निवास प्रतापगढ़ जिले की कुंडा तहसील के बारे में कहा जाता था कि राज्य सरकार की सीमाएं यहां खत्म हो जाती है, क्योंकि वहां उनका अपना ही राज चलता है। हाल ही में उन्होंने अपनी नई पार्टी जनसत्ता दल की नींव रखी। इस दल से वह कई प्रत्याशियों को चुनाव भी लड़ा रहे हैं। अमरमणि त्रिपाठी, कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी को पूर्वांचल के प्रभावशाली राजनेताओं में गिना जाता है। उन्हें दल बदलू नेता के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक सफर में कई पार्टियों का दामन थामा था। उन पर हत्या सहित कई मामले दर्ज है। उनका बेटा अमरमणि त्रिपाठी निर्दलीय विधायक है। वहीं बेटी तनुश्री त्रिपाठी को इस बार प्रसपा और कांग्रेस दोनों से टिकट मिला, लेकिन बाद में कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया। अतीक अहमद, बरेली जेल में बंद बाहुबली अतीक अहमद काफ़ी समय तक इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज की राजनीति का केंद्र रहे हैं। वह फूलपुर की लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुके हैं। उन पर हत्या की कोशिश, अपहरण, हत्या के करीब 42 मामले दर्ज है। राजनीति में आने के बाद भी अपराध की दुनिया से बाहर नहीं निकल पाए हैं। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने उनका टिकट काट दिया था, तो वहीं पिछले साल फूलपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरे थे। कयास लगाया जा रहा था कि वह गठबंधन यानी कि सपा और बसपा का नुकसान करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गठबंधन ने सीट जीत ली। हरिशंकर तिवारी, गोरखपुर के रहने वाले हरिशंकर तिवारी सूबे के एक कुख्यात बाहुबली नेता है। रेलवे से लेकर पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारी तक में इनका कब्जा है। इनके खिलाफ हत्या की कोशिश, फिरौती और अपहरण के 25 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज है। कहा जाता है कि हरिशंकर तिवारी जेल में रहकर चुनाव जीतने वाले पहले नेता है। उसके बाद ही ये सिलसिला चढ़ पड़ा था। उनके बेटे कुशल तिवारी को सपा बसपा गठबंधन ने संत कबीर नगर से उम्मीदवार बनाया है। रमाकांत और उमाकांत, रमाकांत यादव को दबंग छवि के नेता के तौर पर जाना जाता है। 2009 में भाजपा के टिकट पर आजमगढ़ से सांसद चुने गए थे। 2014 की मोदी लहर में भी वह भाजपा के प्रत्याशी थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव से चुनाव हार गए थे। ये मुकाबला काफ़ी करीबी रहा था। रमाकांत विधायक भी रह चुके हैं। इस बार भी वह भाजपा से टिकट की दावेदारी में थे, लेकिन भाजपा ने निरहुआ को टिकट देकर साफ कर दिया कि अब वह दबंगों को टिकट नहीं देगी। हालांकि बाद में रमाकांत को कांग्रेस ने भदोही से टिकट दे दिया था। तो वहीं रमाकांत के भाई उमाकांत यादव इस समय जेल में हैं। वह 2004 में बसपा के टिकट पर सांसद चुने गए थे।
जेल में रहते हुए भी इन्होंने कई दलों में सियासी ठौर तलाशने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। धनंजय सिंह। जौनपुर में बाहुबली धनंजय सिंह के नाम से हर कोई परिचित है। पहले जौनपुर की टीडी कॉलेज और फिर लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में शामिल होने वाले धनंजय ने मंडल कमीशन का विरोध करने से अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। लखनऊ विश्वविद्यालय में ही उनका परिचय बाहुबली छात्र नेता अभय सिंह से हुआ और यहीं से वह भी विश्वविद्यालय की राजनीति में शामिल हो गए। इसके बाद जौनपुर की राजनीति में प्रवेश किया। वह 2009 में बसपा से सांसद चुने गए थे। इससे पूर्व 2002 और 2007 में जेडीयू से जौनपुर के ही रारी से विधायक चुने गए। 2014 लोकसभा चुनाव में निर्दलीय मैदान में उतरे और चुनाव हार गए। इस चुनाव में 2014 लोकसभा चुनाव में निर्दल मैदान में उतरे और चुनाव हार गए थे। इस चुनाव में टिकट के लिए धनंजय ने पहले कई बड़े दलों में भागदौड़ की, लेकिन कोई दाल नहीं गली। अब वह बड़े दल के सहयोगी छोटे दलों के संपर्क में लगातार बने हुए हैं। जौनपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके धनंजय सिंह हो सकता है निर्दल या फिर किसी छोटे दल के टिकट से चुनाव मैदान में उतर पड़े। हालांकि सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के नेताओं से अभी भी उनकी बात चल रही है।